एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। खबर बदायूं से है, जहां लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच लोकसभा चुनाव में सियासी समीकरणों और चुनावी माहौल को समझने के लिए हमारी टीम ने बुधवार को बिलसी निवासी एवं वरिष्ठ समाजसेवी दीपक चौहान से खास बातचीत की। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को बताते हुए कहा कि सपा और भाजपा के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं है। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को बताते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर कई दावे भी किए। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिलसी पहुंचे हुए हैं हम, और हमसे बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ समाज सेवी दीपक चौहान साहब। इनसे जानेंगे, लोकसभा चुनाव जो है नजदीक है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार बिलसी की जनता किन मुद्दों को लेकर मतदान करेगी, क्योंकि हर चुनाव में आपकी अहम भूमिका रहती है। सर, लोकसभा 2024 के इस चुनाव में दोनों प्रत्याशियों की आज नामों का बिल्कुल खुलासा हो चुका है। इसमें भाजपा से दुर्विजय सिंह साखी जी और सपा से शिवपाल यादव के बेटे, उनका नाम भी आ चुका है। इस चुनाव में जो जनता बिलसी की पिछली बार भी थोड़ा इतना बहुमत से भाजपा को जिताकर थोड़ा ठगासा तो महसूस कर रही है, क्योंकि भाजपा के पूर्व प्रत्याशी, पूर्व सांसद ने कोई ऐसा बिलसी के लिए काम नहीं किया जिससे कि जनता जो है सोचे भाजपा की सांसद के बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी की वजह से जनता भाजपा की तरफ को देखती है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की, भाजपा की ये थोड़ी दिक्कत है कि प्रत्याशी लोकल के जो जानकारी के हिसाब से होना चाहिए वैसा होना चाहिए था। और चलिए, दुर्विजय सिंह साखी जी भी हैं, तो आज इस 2024 के चुनाव में, और चुनाव ऐसा लगता है मुझे, जनता से मैं सुनता हूँ, बात करता हूँ, ये चुनाव जो है कड़ी टक्कर का चुनाव है और एक आसान रास्ता नहीं है चुनाव का, भाजपा के लिए भी और सपा के लिए भी। लेकिन जो बिलसी की मूलभूत समस्याएं हैं, अगर उनको जनता लेके चलेगी तो चुनाव की स्थिति परिस्थिति में बड़ा बदलाव हो सकता है। और अगर जो भाजपा के हमारे उच्च स्तरीय नेता हैं, अगर उन लोगों ने पब्लिक को साधने की भरपूर कोशिश कर ली तो कामयाबी मिल जाएगी, नहीं तो चुनाव की राह आसान नहीं है, क्योंकि बहुत मुद्दे हैं जो कि जनता के यहाँ पर बिलसी में हैं और वो पूरे नहीं हो रहे हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और इसलिए इस चुनाव में किसी को भी नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। यही अगर बात की जाए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहता है सर बिलसी का? बिलसी का सबसे बड़ा मुद्दा है, माननीय विधायक जी की वजह से, चलिए रोडवेज का मुद्दा तो हो गया हल, लेकिन रोडवेज के से बिलसी की पब्लिक का सारा वो नहीं हो पा रहा है, विकास की तरफ बिलसी नहीं बढ़ पा रहा है, जिसमें कि डिग्री कॉलेज की जो कक्षाओं का भी एक मुद्दा है, बच्चों की बड़ी भविष्य का भी मुद्दा है। और बिलसी में जो नालों की बहुत बड़ी समस्या है, पानी की, जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और गांव में सड़कें उजड़ी पड़ी हैं और बहुत गांव में अभी भी थोड़ी दिक्कतें हैं, जिससे कि सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। फिर जानवरों की समस्या को भी ना तो शासन ने ना प्रशासन ने कोई मजबूती से लिया है, जिससे कि किसान भी बहुत परेशान हैं। और ये समस्याएं तो हैं जिस पर सरकार ध्यान तो दे रही है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो विधानसभा स्तर पर और तहसील स्तर पर इसकी अनदेखी हो रही है, इन सब चीज़ों की अनदेखी हो रही है, जिससे कि लोगों में समस्या बनी हुई है। ये बिल्कुल सही है। जैसे कि सर आपने बताया, मैंने देखा है, लोगों ने बताया है, जैसे कि निकाय चुनाव में आप पहले बीएसपी से प्रत्याशी के समर्थन में थे, उसके बाद सर आप भाजपा के साथ आए और आपने भाजपा प्रत्याशी को जिताया। क्या लगता है लोगों की नज़र आप पर कैसी है? वही है कि लोगों को बड़ी, जो लोग मुझसे जुड़े रहे और फिर मैंने भाजपा में आया और भाजपा को मैंने तन मन से पूरा अपना जोर लगाकर भाजपा के प्रत्याशी ज्ञान देवी सागर को यहाँ जिताने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी जो हमारी जो
वो थी वो पूरी नहीं हो पाई। जो हमारी उम्मीदें थी हमारे जनता की, हमारे लोगों की, वो अब भी अधूरी पड़ी हैं। साल भर हो गई, 1 साल हो गया, तो कहीं ना कहीं अब दिक्कतें तो आएंगी, मुझे भी आएंगी। मैं भी अब जनता के साथ ज़्यादा उस तरीके से नहीं वोट मांग सकता जिस तरीके से मुझे मेरा पहले हक रहता था, क्योंकि लोगों की समस्याएं नहीं हो पा रही हैं पूरी। कोशिश तो करता हूं मैं पूरी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक मामले में जो सरकार की ज़्यादा उनको वो कर दिया है, इस चक्कर में हम लोग जो है कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं जनता के हक में नहीं पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे समस्याएं बनी हुई हैं, चाहे वो नगर पालिका की हो, चाहे थाने की हो, चाहे तहसील की हो। और उसमें लोग कहते भी हैं कि बड़ी दिक्कतें हैं, और जो ऊपर के नेता हैं वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, और जनता बेचारी इधर से उधर परेशान होती रहती है। और हम लोगों की इतनी सुनी नहीं जाती जितनी एक इस हिसाब से कि समाज में काम भी कर रहे हैं, लोगों को मदद भी कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोगों का वो नहीं हो पाता है, जिससे हम लोग पूरे काम नहीं करा पा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की और प्रशासन की भी कमी रही है। बाकी अब देखते हैं, जैसे भी ये पार्टी के लिए जो करना होगा करेंगे, करने लायक हैं वो करेंगे, लेकिन उम्मीद जैसे पहले कर लेते इस बार बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनता की जो समस्या है उसको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो जनता भी थोड़ा पलटवार मतलब उल्टे उसमें पलट में है, तो समझाना बड़ा मुश्किल। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े हैं सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।